तो आज का हमारा यहाँ पे क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का एक क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि दो संख्याएं गिवन है जिसका यहाँ पे रेशियो गिवन है। एक्चुअली यहाँ पे दोनों नंबर नहीं गिवन है, यहाँ पे आपकी संख्या का अनुपात गिवन है। और कह रहा है उसका जो एचसीएफ है यहाँ पे 5 है और उनका जो एलसीएम है हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें एलसीएम यहाँ पे निकालना है और हमें दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया गया और दोनों संख्याओं का यहाँ पे अनुपात दिया गया। तो हम लोग इसमें एलसीएम कैसे निकालेंगे? जैसे कि मेरा दो संख्या है, एक 3 है और एक यहाँ पे 4 गिवन है। दो संख्या हमारे पास, एक 3 है और एक यहाँ पे 4 गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, तो जब नंबर हम लोग निकालते हैं, कोई भी जैसे नंबर आपका ए हो गया और दूसरा नंबर आपका बी हो गया, अगर दोनों के बीच का हमें एचसीएफ पता है तो दोनों में अगर एचसीएफ से गुणा कर दें, एचसीएफ से अगर वो गुणा कर दें और यहाँ पे भी एचसीएफ से गुणा करें तो वो डायरेक्ट आपको यहाँ पे नंबर फर्स्ट मिल जाता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर मिल जाता है, मतलब कि ए की वैल्यू जो आपका रेशियो में बेसिकली था तो आपका यहाँ पे नंबर यहाँ पे सेकंड मिल जाता है। ठीक है, तो मतलब कि हम लोग कह सकते हैं जो नंबर होता है वो एचसीएफ में मल्टीप्लाई होता है अगर वो रेशियो में होगा। तो हम लोग इसको डायरेक्टली हम लोग नंबर यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो 3 का नंबर हो जाएगा 5, यहाँ पे एचसीएफ है, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो आपका यहाँ पे 15 आ जाएगा। इसको करेंगे 5 से मल्टीप्लाई तो आपका यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ से इजीली एलसीएम फाइंड कर सकते हैं अगर दोनों संख्याएँ आपको मिल गई, या फिर इसका दूसरा भी फार्मूला होता है उससे भी हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग इसको सबसे पहले फार्मूला से देखेंगे। तो जो फार्मूला होता है आपका यहाँ पे एलसीएम होता है और मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, वही संख्या होना चाहिए। और यहाँ पे जो ये वैलिड फार्मूला है वो केवल और केवल दो संख्याओं के लिए वैलिड है। तो एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ और ए मल्टीप्लाई बाई बी, ये ए यहाँ पे बी और यहाँ पे फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से ये फार्मूला को अप्लाई कर लेंगे। तो आपका यहाँ पे 15 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 20 हो जाएगा। एलसीएम मेरा यहाँ पे ज्ञात करना है तो हम लोग एलसीएम को सिंपली मान लेते हैं कि एलसीएम हमारा x है और एचसीएफ हमारा यहाँ पे 5 है। और इसको कट करेंगे तो 5 चौका 20 मतलब 4 हो गया, 15 चौका 60 हो गया। तो आपका x की वैल्यू यानी कि एलसीएम आपका यहाँ पे 60 आ जाएगा। ठीक है, 15 चौका 60, यहाँ पे एलसीएम 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग अपना इजली इसी प्रकार से फाइंड करें, अगर मेरा दो संख्या यहाँ पे निकल गई है, 15 है और दूसरा जो है वो 20 है, तो हम लोग यहाँ पे इजली 15 और 20 को जैसे हम लोग निकालते थे फैक्टराइज मेथड से, तो यहाँ पे फैक्टराइज मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले 2 से कट करना होगा तो आपको यहाँ पे 10 मिल जाएगा। ये 15 आपका उसी तरह रहेगा। 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे 5 दूना 10, यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब 5 से कट करेंगे तो 5 के 15 और यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो गया। और हम लोग यहाँ पे 3 से कट करेंगे तो 1 1 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 के 15 हो गया, 15 दूना के 30, दूना के 60 हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आप कोई भी मेथड आप लगाएंगे तो आंसर आपका सेम आने वाला है। बस आपको अगर फार्मूला से लगाना है तो आपको ये वाला फार्मूला याद रखना होगा कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ और इक्वल टू 2 आपका दो जो नंबर है उसका प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये केवल बस दो संख्याओं के लिए वैलिड है। आप 3 संख्या इसमें यूज नहीं कर सकते। तीसरी संख्या के लिए आपका दूसरा फार्मूला बदल जाएगा। तो आप लोग इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे।